हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के चैप्टर 6 मेरी माँ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 6 मेरी माँ। तो ये पार्ट जो है वो श्री राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है ना। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताया गया है। तो पाठ को शुरू करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? क्रांतिकारी थे। ठीक है, पाठ को शुरू करते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। माने होनहार माने प्रतिभाशाली, गजब के शायर थे। देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। क्या बनते? सेनाध्यक्ष। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का। तो ये किसका कहना था? भगत सिंह का। बिस्मिल के बारे में किसके बारे में था? बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। आधिपत्य माने अधिकार था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। अब आत्मकथा क्या होता है? अपने बारे में जो कथा लिखी हो, स्वयं ने, है ना, खुद ने जो अपने बारे में कथा लिखी हो, कहानी लिखी हो, उसे कहते हैं आत्मकथा। और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। क्या? अपनी आत्मकथा जो वो लिख रहे थे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। निज माने अपने, स्वयं के जीवन की एक छटा। इस पुस्तक में अंग्रेजों, तो ये जो पुस्तक थी, ये जो किताब थी, ये जो बुक थी, है ना, उसने, इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। तो लोग जो थे वो अंग्रेजों के विरोधी हो गए, है ना, और उनको अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो बहुत गुस्सा बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। मस्तिष्क माने दिमाग, है ना, दिमाग में जीवित हैं। माने जीवित है माने जिंदा है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। प्रेरित करती है माने प्रेरणा देती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है। यदि आप उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे उनकी कथा पेश की गई है। तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश, माने एक भाग। ठीक है, अब शुरू करते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे। कौन कह रहा है? ये राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये लिखा। किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। माने बड़े ही खुश होकर मैं सेवा समिति में सहयोग देता था, माने साथ देता था काम में। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे। तो उनके जो पिताजी थे, किनके? श्री राम प्रसाद बिस्मिल के, और उनकी जो दादी थी उनको ये कार्य, उनके जो काम थे ये अच्छे नहीं लगते थे। किंतु लेकिन माता जी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी। मतलब जो उनकी जो माता जी थी वो उनका उत्साह, उनकी खुशी जो थी वो
भंग ना होने देती थी, माने टूटने नहीं देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था, माने पनिशमेंट। ठीक है। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझसे जो कुछ जीवन तथा साहस आया, तो वो कह रहे हैं कि मुझ में जो कुछ भी जीवन और साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का परिणाम है। तो श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के गुरु कौन थे? श्री सोमदेव जी। ठीक है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, माने शादी के लिए बहुत कहते, बार बार कहते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। लेकिन जो उनकी माँ थी वो हमेशा यही कहती थी कि पहले पढ़ाई हो जाए पूरी, है ना, उसके बाद ही शादी करना, विवाह माने शादी करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की, माने दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया, है ना, कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा, माने अपनी प्रतिज्ञा, संकल्प माने संकल्प ले लेना, माने प्रतिज्ञा कर लेना, है ना, तो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो कुछ काम हो वह मुझसे करा ले। तो वकील से उनके पिताजी कह गए थे कि जो कुछ भी काम हो किससे करा ले? श्री राम प्रसाद बिस्मिल से। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा, मतलब बुला लिया, और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। और क्या कहने लगे? हस्ताक्षर माने सिग्नेचर। तो कहने लगे कि कौन? मैं कौन? श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए कह रहे थे कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे में कर लूं, माने सिग्नेचर कर दूं अपने पिताजी की जगह। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो धर्म के खिलाफ है, विरुद्ध है, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो वो बोलने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये पाप मैं नहीं करूंगा। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ा, ना मैंने हस्ताक्षर किए। उन्होंने कितना ही समझाया, लेकिन मैंने उसमें सिग्नेचर नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। तो वो लिख रहे हैं आत्मकथा में कि उनकी जो माताजी थी, किनकी? श्री राम प्रसाद बिस्मिल की, उनका विवाह कब हो गया था? उनकी शादी कब हो गई थी? जब वो 11 वर्ष की थी, माने 11 साल की थी। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। कहाँ आ गई थी? शाहजहांपुर आ गई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। नितांत माने बहुत ही अधिक, अशिक्षित माने पढ़ी लिखी नहीं थी, एक ग्रामीण कन्या के समान थी, माने एक गांव की कन्या के समान थी, लड़की के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। अब जब वो शाहजहांपुर आ गई तो उसके कुछ ही दिन बाद उनकी जो दादी जी थी, उन्होंने अपनी छोटी बहन को वहां बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी, है ना। अब इसमें आपको पिक्चर में, फोटो में दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये काम कर रही हैं, है ना, और ये है सिखा रही हैं उनको, और ये पीछे बैठी हैं। तो मतलब उनकी जो माताजी हैं वो गृह कार्य माने घर के काम सीख रही हैं। इस पिक्चर में, फोटो में आपको दिख रहा है। शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजनादि माने खाना बनाना, है ना,
का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी, माने खाना बनाना, भोजन पकाना, ये इस सब का प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। माने जब उनका जन्म हुआ उसके 5 या 7 साल बाद उन्होंने क्या पढ़ना शुरू किया? हिंदी पढ़ना शुरू किया। आरंभ किया माने शुरू किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माने मोहल्ले की जो उनकी सखी सहेलियां थीं, तो वो लोग आती थीं और उनमें से जो पढ़ी लिखी थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी, माने अक्षर ज्ञान करती थी, अक्षर समझती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उससे पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। परिश्रम माने मेहनत, मेहनत के फल से थोड़े माने कुछ ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी, माने पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। तो वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं अपनी आत्मकथा में कि मेरी माताजी जो थीं वो मेरी बहनों को शिक्षा दिया करती थीं। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता, माने जब से उनने आर्य समाज में प्रवेश लिया तब से माताजी से खूब बातचीत करते थे। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे, सरल हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो वो अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं कि यदि मुझे ऐसी माँ ना मिलती तो मैं साधारण इंसान की तरह, है ना, भांति माने इंसान की तरह, मनुष्यों की भांति माने इंसान की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता, माने जीवन बिताता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है। तो शिक्षा आदि माने शिक्षा के अतिरिक्त, है ना, शिक्षा आदि के अतिरिक्त, शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मैजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था। अब मैजिनी कौन थी? मैजिनी थे इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। कौन था? मैजिनी। ठीक है। अब है माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी को प्राण हानि ना हो, माने किसी के प्राणों को कष्ट ना हो, है ना, किसी के प्राणों को ना गवाए, है ना। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना, माने प्राण दंड माने प्राण का दंड, सजा, है ना, प्राणों की। ठीक है। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। तो मतलब कि जो उन्होंने संकल्प लिया था उन्हें तोड़ना पड़ा था। ठीक है। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री कौन होती है? जन्म देने वाली, है ना। जन्मदात्री कौन होती है? जन्मदात्री कौन होती है? जन्म देने वाली। जननी, जननी कौन होती है? माँ। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल। क्या कह रहे हैं? जन्मदात्री जननी माने जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण माने कर्ज उतारने का प्रयत्न करने का अवसर ना मिला, है ना। तो वो कह रहे हैं मौका नहीं मिला। इस जन्म में
तो क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं, माने पूरे जीवन भर प्रयत्न करूं, तो भी तुमसे ऊऋण, ऊऋण माने तुम्हारा कर्ज नहीं उतर सकता है ना, तो ऊऋण नहीं हो सकता माने तुम्हारा कर्ज मैं नहीं उतार सकता हूँ। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ, तुच्छ माने छोटे है ना, बहुत ही छोटे जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय माने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, माने जीवन की प्रत्येक घटना की याद है मुझे कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी, अब देववाणी क्या होती है? देव माने देवता, वाणी माने बोली, तो देवता की बोली है ना, देववाणी माने देवता की वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तो माता को किसके समान माना है? उन्हें देवता के जैसे। और क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा जीवन तुमने सुधार दिया है ना, तुमने मेरे जीवन का सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, माने देश सेवा में लगा रहा। अब है धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता की। प्रोत्साहन का मतलब होता है प्रेरणा ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, माने अपने आप में ली है ना, तो जो कुछ भी शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। तो वो कह रहे हैं उसका भी जो है श्रेय किसको है? आपको ही है माँ। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, तो वो कह रहे हैं अपनी माँ के लिए कि माँ जिस सुंदर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जिस सुंदर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी माँ, उसकी याद कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान मुझे आ जाता है और मेरा मस्तक झुक जाता है। तो और क्या कह रहे हैं कि और मेरा सिर, मस्तक सिर जो है वो तुम्हारे लिए हमेशा झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, तो वो कहने लगे यदि तुमको कभी मुझे दंड भी देना पड़ा तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा। तो कह रहे हैं कि कभी मैंने तुम्हें जो है अच्छे से उत्तर नहीं दिया, तब भी तुमने मुझे यही कहा, प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री, तो वो क्या कह रहे हैं? जीवन देने वाली माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक माने आत्मा की, धार्मिक माने धर्म की तथा सामाजिक माने समाज की उन्नति में तुम ही मेरे सदैव सहायक रही, माने तुम ही मेरे लिए हमेशा, तुम ही ने मेरी सहायता की। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माँ दे। तो वो कह रहे हैं कि हे माँ, मुझे जन्मों जन्मों तक भगवान ऐसी ही माँ दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। तो वो कह रहे हैं कि बड़े से बड़े कठिन संकट में भी तुमने मुझे अधीर, कमजोर नहीं होने दिया है ना। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तो वो कह रहे हैं कि हमेशा तुमने मुझे क्या दिया? सांत्वना दी है ना, सहारा दिया, समझाया मुझे बहुत ही अच्छे से। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। तो भोग विलास माने आनंद की है ना। तो वो कह रहे हैं कि इस संसार में मेरी किसी भी आनंद तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता।
चरण माने पैर होता है, ठीक है। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तो वो कह रहे हैं, अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं कि यह मेरी इच्छा जो है वो पूरी होती दिखाई नहीं देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी। तो वो कह रहे हैं कि माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धीरज धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देवी को भेंट कर गया। तो वो अपनी माँ से कह रहे हैं, आत्मकथा में लिख रहे हैं कि माता, तुम धीरज धारण करना, है ना, और यह समझना कि तुम्हारा जो बेटा है माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिदान कर रहा है और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की। तो वो कह रहे हैं कि और तुम्हारी जो कोख है वो कलंकित नहीं की, तुम्हारे बेटे ने अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो वो कह रहे हैं जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो वो अपनी आत्मकथा में माँ के लिए लिख रहे हैं कि जब स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पन्ने पर उजले अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ माने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, हे जन्म देने वाली माँ, वर दो, वरदान दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय माने मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा दिल किसी प्रकार विचलित ना हो, माने किसी तरह जो है वो विचलित ना हो, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करके, नमस्कार करके, माँ, मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं, मैंने परमात्मा को याद करते हुए अपने देह का, अपने शरीर का त्याग करूं। ये किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, है ना। किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। हाँ, तो ये पाठ तो बहुत ही अच्छा था और भावुक भी, है ना। अब लेखक से परिचय, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं लेखक से परिचय। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी, है ना, इनकी फोटो है ये। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। कौन सा तराना लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। तो ये किसने लिखा था? क्रांतिकारी श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने, है ना। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी, माने बहुत ही ज्यादा प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, माने उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही माने चर्चा में रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का एक अंश है। तो ये जो कथा लिखी है उन्होंने, वो एक कथा का, आत्मकथा का एक भाग है। अब ये है 1897 से 1927, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये आपको पाठ कैसा लगा? मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, है ना। तो ये हमारा पाठ 6 मेरी माँ, चैप्टर 6 मेरी माँ पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।